आज हम करेंगे वर्कशीट 37 और आज के वर्कशीट में हम सीखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो मैं आपको बताती हूँ ये हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन्स का सूत्र का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है। पहले की जो वर्कशीट की है उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है और उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आज जो हम करेंगे वो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू हम एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, लेकिन ऐसे ट्रायंगल का एरिया या ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ पे हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वो तीनों हमें नोन होनी चाहिए, तीनों हमें पता होनी चाहिए। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, हीरोन के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं हीरोन्स के फॉर्मूला का हम यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ एक ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इसकी एक साइड को हमने ए लिख लिया, एक को बी और एक को सी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इसमें हम सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, इसको इन शॉर्ट हम एस लिखते हैं। इसको हिंदी में हम अर्ध परिमाप या फिर इंग्लिश में इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। लेकिन सिंबल लिखने के लिए आप सिर्फ एस यूज़ करेंगे। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप। तो एस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब है आधा, हाफ। किसका? पेरीमीटर का। पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सारी जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स का जो सम है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। और एस में हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। सबसे पहले हम एस कैलकुलेट कर लेंगे। एस कैलकुलेट करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे? अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। इसका मतलब हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन्स के सूत्र के द्वारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एस फाइंड करोगे। एस की वैल्यू आने के बाद आप इस फॉर्मूला में एस, ए, बी एंड सी की वैल्यूज पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और ए, बी, सी क्या है? उस ट्रायंगल की साइड्स यानी त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलो अब एग्जाम्पल 1 में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, एक त्रिभुज है और इसकी तीनों साइड देखो यहाँ दी हुई है। एक है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें तीनों साइड्स नोन होती हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी साइड्स गिवन है आपको बताया है, फर्स्ट साइड को हम ए एज्यूम कर लेते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ए की क्या वैल्यू है? ए इज़ 13 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज बी? बी क्या है? बी इज, आपकी मर्जी, आप किसी को भी लिख सकते हैं। सेकेंड साइड मैंने लिख ली 14 सेंटीमीटर एंड सी इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ तीनों साइड्स हैं, ए बी सी, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है। और हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस जैसे कि आपको बताया सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। तो सारी साइड्स का सम, ये फॉर्मूला पहले बता चुकी हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड a इज 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 42 बाई 2, तो ये कट हो जाएगा
21 सेंटीमीटर। ये हमारा S आ गया। S आने के बाद बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हिंदी में आप लिखेंगे हीरोन्स सूत्र द्वारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखिए S क्या है आपका? S इज 21, यहाँ लिख दिया 21 माइनस A इज 13, देन 21 माइनस 14, उसके बाद 21 माइनस 15। ये यहाँ हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब 21 तो 21 ही रहेगा। यहाँ क्या है? 21 में से आपको 13 को माइनस करना है, तो ये माइनस करके आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8, इसको माइनस करते हैं 7, एंड 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 इज 3 इंटू 7, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 गुना 2, मल्टीप्लाई 7 के कोई फैक्टर्स नहीं है, एंड 6 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3। इसके बाद देखिए आपको पता है स्क्वायर रूट में पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग करने से पहले हम इनको अरेंज्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ। सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 टाइम्स है। उसके बाद हम 3 2 टाइम्स है। उसके बाद 7 2 टाइम्स है, 7 भी 2 बार है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया ताकि हमारे लिए पेयरिंग करना थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ देखो ये 2 का पेयर हो गया, ये भी 2 का पेयर हो गया, जोड़ा बना लिया 3 का 7 का, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या है, पेयरिंग से आप लिख सकते हैं। यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक और 2 आ गया, यहाँ से 3 और ये 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। और हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की यूनिट क्या लिखेंगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the area of triangle PQR is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sides of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। Find its area। इसका मतलब है एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स का देखिए, उसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ है कि वो किस रेशो में है, किस अनुपात में है, वो दिया गया है। और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। यहाँ तीनों साइड्स का रेशो दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी हुई, इसलिए हम मान लेते हैं, लेट मतलब मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 12x। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए हमने एज्यूम कर लिया a की वैल्यू क्या है 12x, b की वैल्यू है 17x, ये भी हमने एज्यूम किया है, माना है, और c हो गया 25x। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो p क्या होता है? p इज a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर है जो तीनों साइड्स का सम है, तो तीनों साइड्स का सम क्या है? 12x प्लस 17x प्लस 25x। अगर हम तीनों को ऐड करें, क्योंकि तीनों ही x की फॉर्म में है, ये आ गया 54x, 54x आ गया।
और क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 540, इसका मतलब है ये 54x किसके इक्वल है 540 की, क्योंकि दिया हुआ है हमारा पेरीमीटर आया 54x और इसकी वैल्यू दे दी। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं। ये 54 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 54 ये कट हो गया, यहाँ आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। जब x की वैल्यू आ गई 10, अब देखो हमारी a की वैल्यू क्या थी, a थी हमारी 12x, इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ 10 कैलकुलेट की है, तो a आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर। अब b देखते हैं, b क्या आएगा, b है 17x, मतलब 17 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 170 सेंटीमीटर। c आ गया, c था हमारा 25x, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई 10, 250 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने a b c की वैल्यू एज्यूम की थी और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद, x का मान ज्ञात करने के बाद हमारे पास a b एंड c की एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे ही हमारे पास तीनों साइड्स आ गई तो हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, हीरोन्स सूत्र के द्वारा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले अब हमें पता हम क्या फाइंड करते हैं, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम सीधा ही लिख देते हैं 540 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 270 सेंटीमीटर। ये s की वैल्यू आ गई। एंड बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यहाँ इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। s कितना है 270, देन 270 माइनस a is 120, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में 270 माइनस b is 170, और उसके बाद 270 माइनस 250, ये हमने वैल्यूज लिख ली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 270, अब 270 में से 120 को माइनस करोगे तो ये आएगा 150, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 100 और उसके बाद आ जाएगा 20। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म इस तरह से लिखेंगे कि वहाँ पेयर यानी ग्रुप्स बन जाएंगे 2 2 के। अब 270 है, इसको हम क्या लिखें, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये 270 था इसलिए वो 10 भी आ गया। अब इसको लिखते हैं 150 को, क्योंकि यहाँ 10 आ चुका है तो 10 की फॉर्म में ही लिख लेते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पेयर हम ऐसा लिख रहे हैं, फैक्टराइज ऐसा कर रहे हैं कि वो पेयर बन जाए। ये क्या है यहाँ पर 100 को हम लिख देते हैं 5 इंटू 20 इंटू 20, इस तरह से लिख दिया है कि यहाँ पेयरिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो उसको पेयरिंग को पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो 3 3 3 3 4 टाइम्स है तो इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं।
उसके बाद ये 5 2 टाइम्स है, उसके बाद 10 भी 2 टाइम्स है, और उसके बाद लिख दिया 20। चाहे तो आप पेयरिंग ऐसे भी बना सकते हैं, बट इस तरह से लिखने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है। एक 3 का पेयर हो गया, एक और 3 पेयर, 5 10 20, तो एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक और 3 5 10, यहाँ से आ गया 20। सबका पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और इन दोनों को इंटू करें तो ये आएगा 200। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एग्जाम्पल थर्ड, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है और उसका पेरीमीटर आपको परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जैसे कि ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी दो साइड इक्वल होती हैं और दोनों जो इक्वल साइड है वो आप हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसको अगर हम डायग्राम में देखें, एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल है, इसकी इक्वल साइड जो है ये है 12 सेंटीमीटर, ये भी है 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमें नहीं पता, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, x लिख लेते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया क्योंकि थर्ड साइड हमें दी नहीं हुई थी, तो हमने उसको मान लिया कि वो x सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, एक फर्स्ट साइड को हम a लिखते हैं, इसका जो a है वो है 12 सेंटीमीटर, इसका जो b है b भी है 12 सेंटीमीटर, और c जो है वो है x सेंटीमीटर। अब देखो तीनों साइड्स तो हमारे पास हैं, लेकिन उसमें से एक साइड हमारे लिए अननोन है, एक साइड की वैल्यू हमें नहीं पता। पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स है, इसका मतलब 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 30। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 24 प्लस x इज इक्वल्स टू 30, एंड x आ जाएगा 30 माइनस 24, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वैल्यू हमें अननोन थी वो वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई है। तो जो 3 साइड्स हैं A, B और C, A अब हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, B भी 12 सेंटीमीटर, और C है अब 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड्स अब हमारे पास हैं। जब तीनों साइड्स हमारे पास हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको पता है सबसे पहले हम S फाइंड करते हैं। अब A, B, C हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो एरिया फाइंड करने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए S फाइंड करते हैं जो पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हो गया 30/2, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर। S फाइंड करने के बाद बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S is 15 माइनस 12, और यहाँ पर S माइनस B है तो 15 माइनस 12, एंड 15 माइनस C की वैल्यू आई है 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको,
15, अब 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 15 में से 12 3, 15 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 9। फैक्टराइज करते हैं, 15 है ये, इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो ये 3 और 5 जो रह गए इनके पेयर नहीं बने हैं तो ये यहाँ स्क्वायर रूट में ही रहेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का आंसर आ गया। तो इस तरह ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी होने पर हम ट्रायंगल का एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखा है और वर्कशीट 37 के ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, जहां आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और आप ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।